अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आरजे डॉक्टर अली। आपको खुशामदीद कहता हूं मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ टिप्स एंड नॉलेज में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे धोखे के ऊपर कि धोखा क्या है, क्यों दिया जाता है और कैसे इससे बचा जाए। सबसे पहले देखते हैं कि धोखा क्या है। धोखा उस हालत को कहते हैं कि जिसमें आपसे सच छुपाया जाए, या फिर ये है कि आपको अमली तौर पर जो हकायक हैं उनसे दूर रखा जाए। एक तो होता है झूठ बोलना। झूठ बोलना तो है कि एक झूठ बोला, एक वक्त के लिए बोला और वो ख़त्म हो गया। लेकिन धोखा उस सिचुएशन को कहते हैं जो कि मुसलसल लगातार जो है वो आपसे हकायक जो है वो छुपाए जाते हैं, सच जो है वो छुपाए जाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब दोस्तों से ये गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल लाइफ टिप्स एंड नॉलेज को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और फेसबुक पर हमारा पेज है लाइफ टिप्स एंड नॉलेज, और उसको भी लाइक करें और वहाँ भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो की जानब। बात हो रही है धोखे की, कि धोखे में हकायक जो है वो मुसलसल लगातार जो है वो आपसे छुपाए जाते हैं। आपको झूठ दर झूठ बताया जाता है और जो हकीकत बातें हैं वो आपसे नहीं की जाती, हकीकी बातें आपसे नहीं की जाती। तो इसलिए इन चीज़ों से कैसे बचा जाए? इन चीज़ों से हमेशा ऐसे बचा जा सकता है कि आप ये देखें कि आपके साथ जो चलने वाले लोग हैं वो किस तरह से आपके साथ रिएक्ट कर रहे हैं। अगर तो वो आपकी हर बात को फ़ौरन से मान लेते हैं, एग्री कर लेते हैं, तो ये भी एक हो सकता है कि शायद जो धोखेबाज होता है वो बंदों की बातों को बहुत जल्द एग्री कर लेते हैं। एक ये भी, और दूसरी बात ये भी है कि धोखा उस चीज़ को कहते हैं कि एक चीज़ जो वैसे आपको नहीं मिल सकती या फिर उस चीज़ की कॉस्ट जो है वो आप अदा नहीं कर सकते, लेकिन वो बड़े सस्ते दामों या बड़ी आराम से आपको अगर एक चीज़ मिल गई है तो इट्स मीन ये है कि आपने ये देखना है कि कहीं आप धोखे में तो नहीं है। फॉर एग्जांपल मिसाल इसकी ये देता हूँ कि अगर एक मोबाइल है जिसकी कीमत है मार्केट में 40,000 रुपीज़, और अगर आप उसको लेने जाएँ तो कोई बंदा आपको कहे कि मैं आपको 20,000 18,000 में वो मैं आपको दे दूँगा, तो इट्स मीन आपने लाजमी चेक करना है कि कहीं वो बंदा आपके साथ फ्रॉड तो नहीं कर रहा, कहीं बंदा वो आपके साथ चीटिंग तो नहीं कर रहा, धोखा तो नहीं कर रहा। क्योंकि इतना महंगा मोबाइल है और वो आधी कीमत में दे रहा है, तो उसको क्या बचेगा? अगर उसको कुछ बचेगा, या तो वो आपको तोहफा समझ के दे रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर उसको कुछ नहीं बचेगा तो डेफिनेटली बदले में वो आपसे क्या चाहता है, ये चीज़ लाजमी देखनी है। एक तो ये चीज़ देखनी है कि बदले में वो आपसे क्या चाहता है, दूसरा ये चीज़ आपने देखनी है कि उसको क्या बचेगा। तो इसलिए धोखे से बचने का जो सबसे बड़ा जरिया है कि अपने लालच को ख़त्म करो। जी हाँ, जब तक हमारे अंदर का लालच जिंदा है तब तक हम धोखे से नहीं बच सकते। हमने अगर धोखे से बचना है तो उसका एक ही तरीका है कि अपने लालच को ख़त्म करो, क्योंकि जब तक लालच जिंदा है तब तक धोखेबाजों को डर नहीं, और वो इसी तरह आवाम को जो है वो धोखा देते रहेंगे, लोगों को धोखा देते रहेंगे। अच्छा, अब इसमें एक बात की जाती है कि तल्लुकात में धोखा कैसा है, यानी कि एक धोखा तो वो है कि जो चलो माली धोखा दे दिया या कारोबारी धोखा दे दिया। तल्लुकात में धोखा कैसे है? तल्लुकात में धोखा ऐसा है कि अगर कोई बंदा आपका दोस्त बना है या फिर आपसे मोहब्बत का दावेदार बना है, तो देखें उसके पीछे क्या उसकी सच्चाई है, क्या उसकी मुखलसी है, क्या वो सच्चा है, या फिर उसके पीछे उसका कोई मकसद है। मकसद क्या है कि अगर हो सकता है कोई बंदा आपसे साथ दोस्त बन के आप इससे अपना कोई काम निकलवाना चाहता है, या अगर कोई बंदा आपसे मोहब्बत के दावे करके आपके साथ धोखा करना चाहता है, फ्लर्ट करना चाहता है, चीटिंग करना चाहता है, तो ये आपने खुद उस चीज़ को देखना है, आपने खुद उस चीज़ को परखना है। आपने ये चीज़ जानने की कोशिश करनी है कि इस बंदे का एम क्या है, मकसद क्या है। अगर उस बंदे का एम मकसद आपने हासिल कर लिया तो आपको पता चल जाएगा। दूसरा ये भी होता है कि बाज़ वक़्त कुछ बंदे जैसे होते हैं जो रिश्तों में बेलौस चलते हैं, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी बात के चलते हैं। तो ऐसे दोस्त जो हैं वो किस्मत वालों को मिलते हैं, ऐसे चाहने वाले किस्मत वालों को मिलते हैं। अगर आपको ऐसा कोई चाहने वाला, ऐसा कोई दोस्त है तो डेफिनेटली उसकी कदर करें। और अगर कोई ऐसा बंदा है कि जो बदले में आपसे डेफिनेटली हर वक्त कुछ ना कुछ डिमांड करता है, चाहता है आपसे, तो आपको ये लगना चाहिए कि नहीं, मेरे साथ जो इसका रिलेशनशिप है, मेरे साथ जो इसका ताल्लुक है, इसके पीछे वजह ये है, या फिर वो फ्लर्ट के चक्कर में है। फ्लर्ट से बचने का भी यही तरीका है कि आपने उसको देखना है कि वो किस हद तक आपके साथ चलता है, किस हद तक आपके साथ आकर, या फिर किस हद तक अगर एक मोहब्बत के तल्लुक में है तो किस हद तक आपसे आके आगे शादी की बात करता है, शादी की तरफ जाता है आपके साथ। एक और बात होती है कि धोखे से बचें कैसे। धोखे से पहले जैसे बताया कि लालच नहीं करना, तो धोखे से बच जाएंगे। कोई बंदा अगर आपके साथ चल रहा है तो उसको मुकम्मल परखें, देखें कि इस बंदे का आपके साथ कोई लालच तो नहीं है, बदले में वो बंदा आपसे क्या चाहता है। और दूसरी बात यह है कि खुद भी धोखा नहीं देना। हम अक्सर ये कहते हैं कि धोखा नहीं देना चाहिए, इस चाहिए को ख़त्म करना है अपनी ज़िंदगी से। हमने ये कहना है कि धोखा नहीं देना, धोखा नहीं देना है, झूठ नहीं बोलना है। तो इस बात से हमने बचना है कि हम सिर्फ इस पे नहीं लगे रहें कि धोखा नहीं देना है, धोखा नहीं चाहिए, धोखा नहीं देना है। सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि धोखा नहीं देना चाहिए, हम कहेंगे कि धोखा नहीं देना है। तो इन बातों को जो है अपने अपने जहन में लाजमी रखना है। कहीं भी जब आप हों
तो आपने इन चीज़ों को लाजमी ज़हन में रखना है, परखना है और इन जो अपनी ज़िंदगी में इसका अमल करना है। एक और बात होती है कि कुछ बंदे कहते हैं कि मैंने मजबूरी में धोखा दिया। अगर कोई बंदा जो है वो मजबूरी में किसी को धोखा दे रहा है, यानी कि उसको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, एक धोखा जो होता है वो किसी बंदे को भलाई की जानब लेके जाता है। बाज़ औक़ात उस बंदे को पता नहीं होता कि मैं आगे जाऊंगा तो मेरी भलाई होगी, तो वो धोखा जो है वो अच्छा है। ठीक है, अगर आप किसी की भलाई के लिए उसको धोखा देकर उसको अच्छे रास्ते पर चला रहे हैं तो वो क्या है कि वो धोखा अच्छा है। लेकिन अगर कोई बंदा मजबूरी में धोखा देता है, जैसा कि किसी बंदे को फॉर एग्जांपल कोई एक मेडिकल इमरजेंसी है, उसको कोई पैसों की ज़रूरत है, कोई उसकी हेल्प नहीं कर रहा, तो वो अगर किसी वजह से चीटिंग कर रहा है, लेकिन चीटिंग करने के बाद जब उसके हालात ठीक होते हैं तो वो उसका अजाला कर लेता है, जो नुकसान हुआ है उसको पूरा कर लेता है, तो क्या होता है कि वो धोखा नहीं है, वो एक मजबूरी है। अब एक और बात कुछ लोग करते हैं कि खुद को धोखा देना। खुद को धोखा देना क्या है कि खुद को भी आपने धोखे से बचाना है, अपने आप को धोखे में नहीं रखना। अपने आप को धोखे में रखने से मतलब ये है कि अगर आप कोई मंजिल हासिल करना चाहते हैं और आपको पता है कि उसका रास्ता जो है वो कठिन है और आप उस पर नहीं चलते, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अगर आप कोई शॉर्टकट तलाश करते हैं तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अपने आप को इस धोखे से बचाना है, अपने आप को इस धोखे से निकालना है। अगर आप अपने आप को इस धोखे से निकाल लेंगे तो आप मेहनती बन जाएंगे और आप वही रास्ता अपनाएंगे जो मेहनत का रास्ता है। मेहनत के रास्ते से गुजर कर क्या करेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी को जो है वो सेटल कर लेंगे। बातें बहुत सारी हैं, लेकिन जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। वीडियो को लंबा भी नहीं करना ताकि आप बहुत ज़्यादा बोर भी ना हो। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात हो जाएगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।